अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 14 मार्च बरोज़ जुम्मा में एक लम्हा ऐसा भी आएगा कि ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान हाइल हो जाएगी। ये अमल 85 मिनट तक जारी रहेगा और चांद की रोशनी पर ज़मीन का साया गालिब आ जाएगा। ये चांद का ज़वाल होगा जिससे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट्स और अशिया पर असरात मुरतब होंगे। यूं तो तमाम ज़ोडिएक साइन के लोगों पर चांद ग्रहण असरात डालेगा, लेकिन 3 ऐसे बुरूज हैं जो चांद ग्रहण में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, चांद ग्रहण उस वक्त वक़ूअ पज़ीर होता है जब ज़मीन सूरज की रोशनी को चांद तक पहुँचने नहीं देती। यूँ ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है और हमारे सोलर सिस्टम में एक तब्दीली पैदा हो जाती है। चांद क्योंकि ज़मीन के ज़्यादा करीब है, इसलिए चांद पर होने वाली तब्दीलियों का असर ज़्यादा शिद्दत से पड़ता है। हमारे दीन इस्लाम की रूह से ये ऐसे है कि जैसे हर चीज़ पर अरूजो ज़वाल आता है, इसीलिए चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण दरअसल चांद और सूरज पर ज़वाल का वक्त होता है, जिसके असरात बहुत ही वसी और जामे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 14 मार्च बरोज़ जुम्मा को लगने वाला ये ग्रहण इंसानी सेहत पर बहुत से असरात मुरतब कर सकता है। ये मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त लगेगा जब चांद बुर्ज अकरब में होगा, लिहाजा कमर दर अकरब में लगने वाला ये ग्रहण ज्यादा नैस होगा। इस ग्रहण से पैसे के निज़ाम, मोहब्बत, इश्क, दौलत के हवाले से कुछ मसाइल, इनामी स्कीम्स में नाकामियाँ, दोस्त अहबाब में रंजिशें, कारोबार में बिगाड़, उम्मीदों में मायूसी के साथ साथ बाज़ ज़ोडिएक साइन के लोगों की जज्बाती कैफियत को बहुत शिद्दत से मुतासिर कर सकता है। जब चांद बुर्ज अकरब में होगा तो उस वक्त लगने वाला ये ग्रहण मुख्तलिफ लोगों की सोचने समझने की सलाहियत पर असरअंदाज होगा। फैसला साजी की सलाहियत मुतासिर होगी, ज़हनी उलझनें बढ़ेंगी, तबीयत में रूखापन, बेजारी, मूड का बिगाड़, ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। हामला ख़वातीन के लिए चांद ग्रहण के असरात को अच्छा नहीं समझा जाता और इन्हें एहतियात का मशवरा दिया जाता है। 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो इस चांद ग्रहण से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और जिन्हें इन असरात से बचने के लिए सदका खैरात वगैरह करने और दीगर मामलात में एहतियात का दामन ज़रूर थामना चाहिए। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब पहला एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसके हामिल अफराद चांद ग्रहण से सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। 14 मार्च का चांद ग्रहण आपके अपने बुर्ज में लगेगा। लगन में लगने वाला ये ग्रहण आपकी शख्सियत और आपकी ज़ात से वाबस्ता चीज़ों पर असरअंदाज होगा। आपके जज्बात में उतार चढ़ाव और इज़्तिराबी कैफियत हो सकती हैं। आपकी सेहत और सलामती, इज़्ज़त और वक़ार, माशरे में आपकी पोजीशन और आपकी पर्सनल लाइफ पर नाखुशगवार असरात मुरतब हो सकते हैं। बाज़ स्कॉर्पियो असरात की ज़ाती ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा चांद ग्रहण के असरात स्कॉर्पियन अफराद की किस्मत, कारोबार, रुपए पैसे के मामलात पर भी असरात डालेगा। आपकी सोचों और ख्यालात में उलझन ज़दा माहौल पैदा हो सकता है। आपकी सोचें भटक सकती हैं, फैसला करने की सलाहियत में कमी वाक़या हो सकती है। आप एक ऐसी कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ से दिल उठ सा जाता है और मामला समझ भी नहीं आता। आपको चांद ग्रहण वाले दिन अपने लबो लहजे और रवैये पर भरपूर काबू रखना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए सदका ऐसी चीज़ है जो बलाओं को खा जाती है और बाज़ औक़ात सदक़े से यकीनी मौत तक भी टल जाती है। चांद ग्रहण के दिन चावल और बाजरा वगैरह सदका करें, किसी मुस्तहिक़ की ज़रूरत को खुदा की रज़ा के लिए पूरा करें और तौबा ताइब हों और इस्तग़फ़ार को ज़्यादा करें। चांद ग्रहण के दौरान खारिज होने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआएं हामला ख़वातीन को बहुत मुतासिर कर सकती हैं, इसलिए चांद ग्रहण के दौरान घर में रहें, आराम करें और ऐसी एक्टिविटी से परहेज़ करें जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। ज़ाहिरी तौर पर चांद ग्रहण का नज़ारा करना आँखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है और इससे स्किन भी मुतासिर होती है। ख़वातीन के चंद जिनसी मसाइल भी चांद ग्रहण की वजह से मुतासिर हो सकते हैं। बुर्ज जोज़ा यानी जमनाई ज़ोडिएक साइन ऐसा दूसरा बुर्ज है कदरे ज़्यादा नैस असरात मुरतब कर सकता है। कमर दर अकरब में लगने वाला ये ग्रहण बाज़ जोज़ा अफराद की सेहत के हवाले से उन्हें ज़्यादा तवज्जो तलब कर सकता है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ख़ुसूसन बीमार जेमिनाई अफराद को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। बाज़ जेमिनाई अफराद के लिए ये ग्रहण
خدا نہ خواستہ اچانک مالی خسارے کا یا کاروبار میں نقصان اور قرضوں کے وصولی کے مطالبے کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ کی ایموشنل فیلنگز تبدیل ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لہجے میں تلخی، بلا وجہ کی بے چینی، بے قراری، لوگوں سے بدگمانیاں اور دل میں مختلف قسم کے وسوسے اور مایوسی کی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بعض جوزہ خواتین و حضرات میں کانفیڈنس کا فقدان دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے لیے کسی مخصوص سمت میں ذہنی توجہ رکھنا طالب علم جوزہ افراد کے لیے پڑھائی میں دل لگانا مشکل ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے خصوصی طور پر احتیاط کرنے اور مطمئن رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنے دل کو مطمئن رکھیں، بلا وجہ کے وہم اور وسوسوں سے بچیں، ورنہ آپ میں مایوسی کے اثرات ظاہر ہوں گے جو آپ پر اور آپ کے بچے پر بہت برے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات ضرور دیں۔ صدقہ آپ کی حفاظت کرے گا اور ہر طرح کا نیس اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ کے لیے نماز آیات پڑھنا ہر طرح کے برے اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ چاند گرہن کے دوران خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں ایسے جمنائی افراد کے لیے جو پیٹ، آنتوں، گلے یا سینے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ کی صحت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ آپ کو چاند گرہن والے دن زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایکویریس یعنی برج دل ایسا تیسرا زوڈیک سائن ہے جو کہ 14 مارچ کو لگنے والے چاند گرہن سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ بعض ایکویریس افراد اس تبدیلی کو واضح طور پر خود میں محسوس کر پائیں گے۔ آپ کو اپنے بیہیویئر میں تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے، خصوصاً ایسے ایکویریس افراد جو ملازمت پیشہ ہیں، چاہے وہ کسی پرائیویٹ فرم میں یا ادارے میں کام کر رہے ہیں یا کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہیں۔ آپ کے لیے یہ گرہن بہت زیادہ تشویشناک اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ قمر در عقرب کے درمیان لگنے والا یہ گرہن زیادہ نیس اثرات لا کر نوکری پیشہ ایکویریس افراد کی نوکری میں تبدیلی یا تنزلی پیدا کر سکتا ہے۔ بعض ایکویریس افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یوں محسوس کریں کہ ان کے خلاف پوری دنیا ہو چکی ہے۔ دفتری مسائل سر اٹھا سکتے ہیں، سینئرز کے ساتھ تعلقات میں خرابی ہو سکتی ہے اور نوبت خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے تک آ سکتی ہے۔ اس گرہن کے درمیان کوئی ایکویریس فرد خود پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھتا ہو، وہ سخت مصیبت میں بھی پڑ سکتا ہے۔ چاند کا گرہن کی زد میں رہ کر برج عقرب میں ہوتے ہوئے نیس اثرات دینا برج دل کے لیے پریشانیاں اور رکاوٹیں لے کر آئے گا۔ آپ کی جذباتی کیفیات میں روکھا پن، بے چینی، اضطراب اور جلد بازی کے عناصر کے ساتھ وسیدہ پن بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو ان معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں، خدا کی رحمت پر یقین رکھ کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا دل فرد جو چاند گرہن کے اوقات میں کچھ برا فیل کرے تو صدقہ خیرات ضرور کریں، نماز کسوف ادا کریں اور حاملہ خواتین بھی اپنے معاملات میں محتاط رہیں۔ کسی سے تلخ کلامی سے بچیں، ہر قسم کے وسوسے سے دور رہیں۔ یاد رکھیں، خدا کا ذکر اور اس کا نام لینے والے شخص کے قریب مشکلیں نہیں آتیں۔ اس پہ یقین رکھیں اور صدقہ و خیرات مستقیم تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔